कि एक साधक ने कह दिया आप वहीं से कर दीजिए, कह दिया था और नाराज़ हो गया वो। मैंने कहा ऐसा हो तो फिर शिविर बेकार लगाता हूँ, सभी साधक कहेंगे वहीं से कर दो, मैं यही करता रहूँगा। दूरी का कुछ लेना देना नहीं। जिस तरह से इस समय जितनी दूरी है, आप कनाडा में बैठिए तो मेरे लिए इतनी भी दूरी नहीं, कनाडा भी बराबर। आप वहाँ बैठे, मैं यहाँ से कहूँगा वहाँ होगा, क्यों नहीं होगा? ये संकल्प के द्वारा होता है, इसको संकल्प से उसके द्वारा शक्तिपात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैं ज़्यादा प्रयोग नहीं करता, फिर साधक फिर उसके महत्व को समझता नहीं बना, प्रत्यक्ष हूँ, ठीक है। तो कई तरह से शक्तिपात होती। अब ये कौन कौन कर सकता है ये मुझे पता नहीं। माता जी को जैसे ऐसे साधक बैठे हैं और चल के जाना पड़ता था, उनका शरीर थोड़ा अंत में थोड़ा भारी हो गया तो तकलीफ़ होती थी, तब मुझे थोड़ा दुख हुआ। माता जी उठती हैं फिर शक्तिपात करने जाती हैं साधक बहनों या भाइयों के पास, क्यों नहीं अपनी जगह से बैठे बैठे ही, लेकिन उसके लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता। वो मैंने त्राटक का किया, जैसा कि पुस्तक में लिखा गया। मैंने जो अब प्रैक्टिकल किया, अब वो पिछले जन्मों से हो रहा तो हो रहा है, क्योंकि मुझे ये सब होना था। कितना मैं स्पष्ट बोलता, हाँ कोई कह सकता है कि अपनी तारीफ हाँकता कहते हैं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाते। नहीं, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ना, इसीलिए हम सब जानते हैं कि आप साधारण नहीं है, असाधारण गुरु है। मैं ऐसा ही सुनना चाहता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। यानी आप मेरी खूब स्तुति करो, कोई फर्क नहीं है, मैं आपकी सहायता नहीं करने वाला। नहीं गुरुजी, वो नहीं, इसलिए मैं नहीं बोला है, जो होगा वो होगा। नहीं खैर कोई बात नहीं, आपका जो भाव है अंदर का अच्छा है, आप मुझे मैसेज भी करती हैं, अच्छा भाव है, ठीक है। हाँ सही बात है, जो आप लेख में यार क्या कहता हूँ मैसेंजर पे लिखती हैं, हाँ सही है, लेकिन क्या मैं अपने मुँह से कहना ठीक नहीं है ना? क्यों, क्या बताऊँ, ठीक है जो मैं हूँ, अब मुझे आगे कुछ नहीं करना, तभी तो ये सब बंद। साधकों ये आखिरी सवेरे इस तरह का बहुत से साधक तो इस जीवन में मिल ही नहीं पाएंगे, ये भी निश्चित है। कुछ ही साधक जो नज़दीकी हैं या तिपरी हैं, मिले थोड़ी देर के लिए मिले और जाओ। और संपर्क भी मैं धीरे धीरे कट कर दूंगा, दूरी बढ़ा लूँगा, ज़रूरी है, अंत में अकेला ही रह जाऊँगा, ठीक है। क्या इस शरीर की परेशानी नहीं होगी? किसी साधक ने लिखा, वो यहीं पर है, यहीं पर बैठा हुआ, गुरुदेव आप आज्ञा दो, आपकी सेवा करने के लिए हम वहीं आ जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक ठाक हूँ, देखूँगा आगे, तब तक मैं प्रभु से कहूँगा। और अपनी माँ, एक हमारी और माँ है जिसका इंतज़ार करता हूँ, मृत्यु देवी का कहूँगा, माते अपने आंचल में मुझे समेट लो, मेरा समय बहुत हो गया। अभी नहीं, अभी तो मुझे अभ्यास करना है। अभी आप बहुत स्वस्थ है, आप स्वस्थ है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, हाँ। लेकिन हमें आगे भी जाना है, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। ये जो मैं शिविर कर रहा हूँ मेरी उम्र बढ़ा रहा है, मुझे एक निश्चित समय तक चले जाना था। किसी साधक से, अभी साधक यहीं पर बैठा, मैंने कहा था मैं जब मेरठ से 93 में मैं अपने घर आया, तब मुझे बता दिया गया था, मुझे 27 साल का यानी 2020 तक का मुझे अपना दिखा दिया था। मैं घर से थोड़ा परेशान था, मैं अपनी नदी के किनारे चला गया, नदी के किनारे ही साधना करता रहा, एक बबूल के पेड़ के नीचे, वहाँ मुझे एकदम से मेरे इष्ट ने मुझे 27 साल का दिखा दिया कि यहाँ तक आओगे, ये होगा, बेटा जाओ घर जाओ, खाना खाओ जा करके, आगे कष्ट तो भोगना ही होगा, इसी कार्य के लिए गए हुए हो। मैंने शायद लेख में लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन यहाँ एक साधक जानता है कि यहाँ सन 20 तक का, लेकिन मैंने क्या किया, शिविर लेना शुरू कर दिए। ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, मेरी उम्र आगे ढकलती रहे, अब डांट पड़ी है, ये अब भी नहीं सोचता था, ये जलपा भी लेना है कि शिविर रूप हो गया। और ये सोच के चलो लड़की है, 1.5 साल पहले मुझे इस इंडिया में मतलब भारत में तलाशती रही, इधर उधर मैं नहीं मिला,
कुछ कारणों से नहीं मिल पाया, चलो होगा। अब ये भविष्य बताएगा कि ये मुझे ढूंढ पाएगी कि नहीं ढूंढ पाएगी। अभी मुझे अपना भी ध्यान करना है, ठीक है। मेरा कार्यकाल बिल्कुल नहीं है, मैं भावुक टाइप का हूँ कि हाँ भावना में बढ़ गया तो बढ़ गया, किसी को नहीं मानूंगा। तो यहाँ ज़्यादा दिन ना ही रहूँ तभी ठीक है। चलो प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.